हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी अड्डा 24/7। तो आपको, जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि अगर आपको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन जिससे पेपर आपका क्लियर हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ आना है अपने आशु भैया के पास और बन जाना है आशु भैया की सेना का हिस्सा। और जैसे ही आपने उस सेना का हिस्सा बने, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो इस पेपर को क्लियर करने के लिए है बहुत ज़रूरी। तो स्वागत करता हूं आपका। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमन आचो का सकाए और जय हिंद जय भारत के साथ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ज़रूरी नहीं है कि इतनी सारी बुक्स को इकट्ठा करो। ज़रूरी ये है कि एक बुक को 10 बार करो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाएं क्लियर और आप अपने पेपर को कर जाएं क्लियर। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, बेसिक्स क्लियर हो, तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी के लिए जब आप एमए लिटरेचर के लिए मेरे पास आते हो और ये पूछते हो कि सर वो कौन सी किताबें हैं जो हमें रेफर करनी चाहिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए, तो उनमें से आपके लिए आज कोलेट करके आया हूं कुछ किताबें, जिसमें सबसे पहला नाम जो आपके सामने निकल के आता है वो है द रूटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश, ब्रिटेन एंड आयरलैंड। तो मतलब जो ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और आपको पता है कि खासकर इंडिया में तो कलोनियल राज रहा, और जब कलोनियल सिस्टम और कलोनलाइजेशन हमारे देश में रहा था, तो उस बेसिस पे कितना इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर इंग्लिश का रहा है और उसी को हम आज तक लेके चल रहे हैं। तो जहाँ पर हमारे को विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, एमिली ब्रॉन्ट, चार्ल्स डिकेंस, इनका साथ मिला, तो वहीं हमने रविंद्रनाथ टैगोर को भी इंग्लिश ट्रांसलेशंस में लिखते हुए देखा। एंड देन ही वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट नोबेल लॉरिएट जिनको नोबेल प्राइज मिला था। राइट, सो ये बुक आपको एक बहुत अच्छा एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दे सकता है, right from old English to middle English, then to pre-modern era, then to modern era, and then finally to the contemporary era that we are in currently. So right from the beginning of when we see that आपके पास बेवुल्फ बुक आती है जो ओल्ड एरा में एंग्लो सैक्सन टाइम पर लिखी गई थी, उसके बाद आते हैं आपके पास जेफरी चॉसर, उसके बाद आपके पास आते हैं विलियम शेक्सपियर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी एंड इट विल बी अ बुक that you can go for you're preparing for CUT PG. Then comes English literature, जो कि विलियम जे लॉन्ग की बुक है, द हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइफ एंड इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। यस, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी जो हमारे रोमांटिक्स एरा थे या फिर विक्टोरियन एज थी, या जब रेनेसां पीरियड आया था, और हमें पता था दैट रेनेसां पीरियड वाज वन ऑफ द पीरियड्स ऑफ द रिवाइवल, एंड उस टाइम पर किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई, किस तरीके से जो डाउन ट्रॉडन लोग थे उनको एक वॉइस मिली टू गिव देयर ओपिनियंस एंड दे वर फीलिंग हर्ड। ऐसी चीज़ें सारी आपको इस किताब में मिल जाएंगी एंड देन इट कैन बी अ गुड एंड अ ब्यूटिफुल रीड फॉर योर CUET PG एग्जाम। उसके बाद आपके पास आते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि आपके LOQP 01 में सिर्फ आपको ब्रिटिश इंग्लिश और ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, तो शायद ये थोड़ा सा मायोपिक व्यू हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में जानना, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग आपको लिटरेचर देखने को मिल जाएगा। प्रोमिनेंटली यू हैव एन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, देन यू हैव अमेरिकन लिटरेचर। उसके लिए आप कुछ ये वेबसाइट्स हैं जो आप जाके रेफर कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज लिट चार्ट्स, जहां पर आपको जाके चीजें, लिटरेचर गाइड्स, पोएट्री, लिटरेरी टर्म्स, ये सब चीजें आपको मिल सकती हैं। उसके बाद आता है क्लिफ नोट्स, जहां पर आप अगेन जाके देख सकते हैं एंड यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट मेनी नोट्स एंड स्टडी नोट्स रिगार्डिंग दिस वर्ल्ड लिटरेचर। देन यू हैव ग्रेट सेवर, जहां पर भी आपको अगेन लिटरेचर एसेज, लेसन प्लान, तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो आपके एग्जाम के लिए हो सकती हैं बहुत बहुत यूजफुल। उसके बाद हम आते हैं द बिगनर थ्योरी, दैट इज बाय पीटर बेरी। ये बुक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको काफी इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, प्लस यूल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आंसर्स जो आपको हैं वो काफी मिल जाएंगे। एक थ्योरेटिकल बुक है, तो आपको इसको पढ़ते हुए थोड़ी सी बोरियत तो हो सकती है, लेकिन जब आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई आशीष गर्ग आपके साथ है, तो देन व्हाट टू फियर। ऑलराइट, सो उसमें हम देखते हैं बिगनिंग थ्योरी, जहां पर आपको लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी के बारे में पता चलता है। एंड देन यू हैव अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय प्रमोद के नायर, अगेन अ बुक दैट यू कैन रेफर टू फॉर योर प्रिपरेशन।
नीडलेस टू से दैट ये सारी की सारी किताबें आपको नॉवल टाइप एक स्ट्रक्चर में मिलती हैं, जहां पर बहुत कुछ थ्योरेटिकल वे में लिखा हुआ है. सो हेंस आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बाय द टाइम यू विल रीच टू योर paper, that is sometime in March or April next year, so you will be able to prepare yourself with aplomb, right? So and apart from this, of course, आपके लिए one stop destination क्या हो सकता है? आपके लिए one stop destination हो सकता है अड्डा 24/7. तो अगर आप अड्डा 24/7 पे जाते हैं तो यहां पर आपको CUT PG में दिखाई देता है, आपको क्या, आपको अभी दिखा देते हैं, आपको क्या दिखाई देगा यहां पे? आपको दिखाई देता है यहां पर CUT PG में MA इंग्लिश के लिए ये बैच, दैट इज द एस्पिरेशन 2.0 बैच. तो अगर आप ये एस्पिरेशन 2.0 बैच जाके लेते हैं तो आपको बहुत कुछ फायदा मिल जाता है. तो आपको उसके लिए क्या करना है? आपको यहां पर जाना है, CUT PG में आप जाएंगे, और CUT PG में आप जैसे ही जाएंगे तो आपके लिए ये एस्पिरेशन 2.0 बैच आ जाएगा, और इसके अंदर अब हम आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 13 जुलाई से, 13 को आपकी ओरिएंटेशन सेशन है और 15 को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यहां पर, और आपको कोई भी जानकारी इसके बारे में चाहिए हो तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एंड दैट इज 7983536715. इस नंबर पे कॉल करिए. आई विल लेट यू नो हाउ टू टेक दिस पर्टिकुलर बैच एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, एंड लेट्स क्लियर इट एंड रीच the universities and colleges like Delhi University, BHU, JNU, and EFLU, to name a few. Right? So I will wait for you in the batches. Also on YouTube, I take a session daily at 2 p.m. तो आप आइए 2 p.m. पे मेरे साथ जुड़िए YT पर और बैच लीजिए, और आइए साथ में कदम बढ़ाते हैं कामयाबी की ओर, और करते हैं अपनी एस्पिरेशन पूरी CUT PG को क्लियर करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने की. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.